बोर्ड स्कूल एजुकेशन हरियाणा ने अपनी वेबसाइट पर 4 पेपर डाले हैं। तो इस वीडियो में हम प्रैक्टिस पेपर जो मार्च 2024 का सेट ए है वो करने हैं। इसमें टोटल क्वेश्चन 30 होंगे। 1 मार्क्स के क्वेश्चन 1 to 10 और क्वेश्चन नंबर 23 to 27 15 क्वेश्चन होंगे। 2 मार्क्स के 6 क्वेश्चन होंगे जिनमें 2 में आपको ऑप्शन मिलेगा जो 11 to 15 और 28 होगा। 3 मार्क्स के भी आपको 6 क्वेश्चंस मिलेंगे, 2 ऑप्शंस होंगे। वो क्वेश्चन आपको 16 to 20 एंड 29 मिलेगा। और 5 मार्क्स के आपके पास 3 क्वेश्चंस होंगे। 3 में ऑप्शन मिलेंगे जो 21, 22 और क्वेश्चन नंबर 30 होगा। जो 5 मार्क्स का क्वेश्चन होगा उसमें 1 क्वेश्चन थ्योरी एंड 1 क्वेश्चन न्यूमेरिकल होगा। लेट्स स्टार्ट आवर फर्स्ट 1 मार्क्स क्वेश्चन। साझेदार का फर्म से संबंध कैसा होता है? तो ऑप्शन दिए हुए स्वामी का, एजेंट का, स्वामी और एजेंट दोनों का या प्रबंधक का। तो आपका आंसर होगा स्वामी और एजेंट दोनों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए बी सी पार्टनर्स है, रेशो है 4:2:1। ए रिटायर हुआ तो न्यू रेशो 3:1 होगी, वो गेनिंग रेशो पूछ रहे। देखिए पहले में कैलकुलेट करके देखना होगा। गेनिंग रेशो न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो, तो बी की न्यू 3/4 माइनस बी की 2/7। आप एलसीएम लेंगे 28, तो 4 7 28, 7 तिया 21, 7 चौक 28, 4 दूनी 8, 13/28। आपने ऑप्शन में देखा 13 मिल गया, तो आपको सेकंड निकालने की ज़रूरत नहीं है। यू आर क्लियर, 13:3 आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब नया साझेदार गुडविल की राशि कैश में लाता है तो इसे किस में क्रेडिट किया जाएगा? देखो कैश में लाता है तो क्रेडिट होगा सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, साझेदारी का निर्माण किसके द्वारा होता है? आंसर है ठहराव या समझौते के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 5 है साझेदारी फर्म का समापन किस दशा में माना जाता है? ऑप्शन है पार्टनर्स एडमिशन के वक्त, पार्टनर्स के रिटायरमेंट के वक्त, पार्टनरशिप की एक्सपायरी खत्म होने के वक्त, या लॉस ऑन पार्टनरशिप, पार्टनरशिप में लॉस होने पर। आपका सही आंसर होगा ऑन एक्सपायरी ऑफ द पीरियड ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप की अवधि समाप्त होने पर। 6 क्वेश्चन है, ये आपका कारण अभिकथन प्रश्न है। कारण ए दिया हुआ है, अभिकथन जो दिया हुआ है साझेदार से लोन को रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं किया जाता। बिल्कुल ठीक है, ट्रू है, क्योंकि लोन तो पार्टनर लोन में ही ट्रांसफ़र होगा। सेकंड है लोन फ्रॉम पार्टनर एक बाह्य दायित्व नहीं है, इसे साझेदार की कैपिटल के भुगतान से पहले भुगतान किया जाता है। ये भी सही है। तो ए और आर दोनों ठीक है और दोनों पार्टनर लोन से रिलेटेड बात है, तो दोनों में लिंक है। तो आपका ऑप्शन होगा बी, ए और आर ट्रू एंड आर ए की सही व्याख्या है। 7th क्वेश्चन है ऑन द डेथ ऑफ पार्टनर उसकी ड्यू राशि किसके खाते में क्रेडिट की जाएगी? जब पार्टनर की डेथ होती है तो उसको जो राशि देनी है वो किसके खाते में क्रेडिट की जाएगी? आपका आंसर होगा उसके उत्तराधिकारी के खाते में। 8th क्वेश्चन आपका फिर से कारण अभिकथन प्रश्न है। एक कंपनी का निरंतर अस्तित्व होता है, बिल्कुल ठीक है, ट्रू। आर किसी अंशधारी की दिवालिया होने पर मृत्यु से कंपनी के अस्तित्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ये भी ट्रू है। ए और आर दोनों ट्रू हैं और दोनों में लिंक भी है। तो आपका जो आंसर होगा वो होगा ए और आर ट्रू एंड आर ए की सही व्याख्या है। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, कौन सी कैपिटल बैलेंस शीट में नहीं दिखाई जाती? आंसर होगा आपका रिजर्व कैपिटल, क्योंकि रिजर्व कैपिटल बैलेंस शीट में नहीं दिखाई जाते। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर इज डैश एक्सपेंडिचर। देखो जो डिबेंचर का इंटरेस्ट है वो आप 6 माह देते हैं, साल में 2 बार देते हैं, तो डैट इज रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, आयगत एक्सपेंडिचर। 23 क्वेश्चन आपका 1 मार्क्स का, वित्तीय विवरण की कोई एक सीमा दीजिए। आंसर होगा वित्तीय विवरण मुख्यतः संपत्तियों को उसके ऐतिहासिक मूल्य पर दिखाता है, उसमें हुए मूल्य में जो परिवर्तन है उसको प्रकट नहीं करता, तो ये इसकी एक सीमा है। क्वेश्चन नंबर 24 है आपका, बैलेंस शीट संस्था की वित्तीय स्थिति के विषय में सूचना देता है। ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, ड्यूरिंग ए पीरियड ऑफ टाइम, फॉर ए पीरियड ऑफ टाइम या एट ए पॉइंट ऑफ टाइम।
तो बैलेंस शीट होगा आपका एट ए पॉइंट ऑफ टाइम, निश्चित समय पर। क्वेश्चन नंबर 27 है आपका, सेल ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट किस एक्टिविटी के अंतर्गत आता है। देखो कि किसी भी फिक्स्ड एसेट्स की सेल इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में होगी, तो इसका आंसर होगा कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। क्वेश्चन नंबर 26 भी आपका कारण अभिकथन प्रश्न है। कथन है आपका 2:1 आदर्श चालू अनुपात है, बिल्कुल ठीक है। करंट रेशो का 1:1 शीघ्र अनुपात है, बिल्कुल ठीक है। क्विक रेशो का, और दोनों ही आपकी लिक्विडिटी रेशो होती है, दोनों के आदर्श अनुपात है। तो आपका जो आंसर है, देखिए चाहे ये दोनों लिक्विडिटी रेशो है, लेकिन ये दोनों करंट रेशो की बात नहीं कर रहा, ना ही दोनों क्विक रेशो की बात कर रहे। तो आपका सही आंसर होगा ए और आर ट्रू है, बट आर ए की सही व्याख्या नहीं है, क्योंकि एक करंट रेशो की बात कर रहे हैं, क्विक रेशो की। क्वेश्चन नंबर 27 है आपका, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इक्वल टू नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स गुना में सो अपॉन आपका फिलिंग द ब्लैंक्स है। तो आप फॉर्मूले को कंप्लीट करेंगे, अपॉन में लिख देंगे कैपिटल एम्प्लॉयड। तो आपके ये 1 मार्क्स के क्वेश्चन। अब आपके हम करने जा रहे हैं 2 मार्क्स के क्वेश्चन। ये आपके 6 होंगे, 11 to 15 और 28, 2 में आपको ऑप्शन मिलेगा। फर्स्ट 11th क्वेश्चन है आपका, शेयर्स और डिबेंचर में 2 अंतर बताएं। तो शेयर्स और डिबेंचर में पहला अंतर आप सिंपल सा लिखें, शेयर कंपनी की पूंजी का भाग होते हैं और डिबेंचर्स कंपनी के ऋण प्राप्त करने का साधन होते हैं। सेकंड है आपका, शेयर्स के प्रतिफल के रूप में आपको लाभांश मिलता है, डिबेंचर के प्रतिफल के रूप में आपको ब्याज मिलता है। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, ABC आपके पार्टनर्स है, रेशो है 3:3:2, आपको प्रॉफिट 80,000 दे रखा है जो बांट दिया गया है। कैसे? ए और सी को 1500 पर मंथ सैलरी नहीं दी और बी को 4000 पर एनम सैलरी नहीं दी। गिव एडजस्टमेंट एंट्री। सबसे पहले आप टेबल शोइंग एडजस्टमेंट बनाएंगे। सैलरी तीनों की देते हुए क्रेडिट 1500 पर मंथ है ए और सी की, तो मल्टीप्लाई 12 करके 18,000 ए की, सी की 18,000, बी की 4000 पर एनम ही है, तो पूरा 4000, टोटल 40,000 हुआ। ये 40,000 आप इनकी 3:3:2 की रेशो में बांट कर उसको डेबिट कर देंगे। 15,000, 15,000 और 10,000, 40,000 बट क्या नेट इफेक्ट में यहाँ 3,000 क्रेडिट ज़्यादा है, बी के लिए 11,000 डेबिट ज़्यादा है, सी के लिए 8,000 क्रेडिट ज़्यादा है, नेट इफेक्ट टोटल का नील। तो आप बी को डेबिट करेंगे, ए और सी को क्रेडिट करेंगे। बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट 11,000, टू ए कैपिटल 3,000, टू सी कैपिटल 8,000, ये आपकी एडजस्टमेंट एंट्री होगी। इसी के अथवा में दिया हुआ है फिक्स कैपिटल और फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल में 2 अंतर बताएं। तो आप फर्स्ट अंतर बता सकते हैं, फिक्स कैपिटल इस दशा में केवल एक खाता बनाया जाता है, कैपिटल अकाउंट। फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल में इस दशा में 2 खाते बनाए जाते हैं, कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट। दूसरा अंतर आप लिख सकते हैं कि इस दशा में जितनी भी एडजस्टमेंट होती हैं वो कैपिटल अकाउंट में की जाती हैं जब आपकी फिक्स है तो, और फ्लैक्चुएटिंग है तो इस दशा में जो परमानेंट ड्रॉइंग और एडिशनल कैपिटल जो है वो कैपिटल के शेष जब भी उसमें कैपिटल अकाउंट में की जाएंगी, बाकी सब आपकी करंट अकाउंट में की जाएंगी। देखिए ये अपोजिट लिखा गया है आपके दोनों अंतर। जो आपके फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल है उसमें आपका एक खाता बनता है कैपिटल अकाउंट, और फ्लैक्चुएटिंग अकाउंट में ही सभी समायोजन कैपिटल अकाउंट में किए जाते हैं। जो फिक्स कैपिटल है वो इस तरफ लिखा गया है गलती से। जो फिक्स कैपिटल में 2 खाते बनते हैं, कैपिटल और करंट अकाउंट, और फिक्स कैपिटल में ही इस दशा में परमानेंट ड्रॉइंग और एडिशनल कैपिटल जो है कैपिटल अकाउंट में, और शेष सभी समायोजन करंट अकाउंट में किए जाते हैं। मैं आपको फिर से क्लियर कर दूं कि जो फिक्स कैपिटल है वो आपका इस तरफ लिखा गया है, फिक्स कैपिटल आपके दोनों इस तरफ लिखे गए हैं, फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल गलती से इस तरफ लिखे गए हैं। आप इसको बड़े ध्यान से कर लीजिएगा, फिक्स कैपिटल में ही 2 खाते बनते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 13,
एवरेज प्रॉफिट है आपका 80,000, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% दी हुई है आपको, गुडविल 1,00,000 है, सुपर प्रॉफिट की 4 से गुना करके आपको कैपिटल एम्प्लॉयड निकालनी। तो गुडविल सुपर प्रॉफिट गुना 4 है, गुडविल 1,00,000 गुना में सुपर प्रॉफिट गुना 4, इक्वेशन को सोल्व करके सुपर प्रॉफिट आपका आ गया 25,000। एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट आपका सुपर प्रॉफिट होता है। एवरेज प्रॉफिट 80,000 दिया हुआ है माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट आपने अभी अभी निकाला 25,000। तो आपका नॉर्मल प्रॉफिट एक इक्वेशन को सॉल्व करके 80,000 माइनस 25,000 55,000 आ गया। अब आप नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला कैपिटल एम्प्लॉयड गुना में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न गुना में 100, नॉर्मल प्रॉफिट 55,000 इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड गुना में 10/100, जीरो काट के कैपिटल एम्प्लॉयड आपके आगे 5,50,000। 13 क्वेश्चन में ही आपको ऑप्शन दिया हुआ है गुडविल की 2 विशेषताओं का वर्णन करें। फर्स्ट है आपका इंटेंजिबल एसेट्स, गुडविल को देखा व छुआ नहीं जा सकता, केवल महसूस किया जा सकता है, तो गुडविल एक इंटेंजिबल एसेट्स है। नेक्स्ट, गुडविल का जो मूल्य है, गुडविल का मूल्य एकदम ठीक नहीं बताया जा सकता, गुडविल तभी मूल्यवान होते हैं जब इसको बेचा जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 दिया हुआ है, ए और बी आपके पार्टनर्स है, रेशो है 3:2। सी नया पार्टनर आया 3/7 हिस्से के लिए और अपना हिस्सा वो 1/7 बी से लेता है, 2/7 ए से लेता है। वो 60,000 गुडविल लाया है और 20,000 की कैपिटल लेकर आया है। आपको जर्नल एंट्री करनी है और न्यू रेशो भी निकालनी है। पहले हम न्यू रेशो निकाल देते हैं। सी ए से प्राप्त करता है 2/7 और सी बी से प्राप्त करता है 1/7। देखिए 2/7 1/7 को टोटल करके देखा, 3/7 पूरा आ गया, तो आप डायरेक्ट माइनस करेंगे। क्लियर? जब वो प्राप्त करने का आपका डायरेक्ट आपकी रेशो आ जाती है जो उसका हिस्सा है नए पार्टनर का, तो आप डायरेक्ट माइनस करेंगे। तो 3/5 में से 2/7 दे दिया, एक सोल्व करेंगे 11/35। बी का 2/5 में से 1/7 दे दिया, सोल्व करेंगे 9/35। सी 3/7 के लिए आया, 35 करने के लिए 5 से ऊपर नीचे गुना करेंगे 35, तो आपकी न्यू रेशो की 11 9 5। अब आप पहले लाने की एंट्री करेंगे, गुडविल और कैपिटल लाने की, फिर गुडविल को गेनिंग रेशो में बांट देंगे। गेनिंग रेशो आपकी जिसमें प्राप्त करता है 2:1 की आपकी जो सेक्रीफाइज रेशो हो जाएगी, जिसमें वो गेन कर रहे हैं, डेट इज सेक्रीफाइज रेशो, जिसमें सी गेन कर रहे हैं। तो आपका ये बैंक अकाउंट डेबिट 2,60,000 टू सी कैपिटल 2,00,000 टू प्रीमियम फॉर गुडविल 60,000। प्रीमियम फॉर गुडविल 60,000 को 2:1 सेक्रीफाइज रेशो में बांट दिया, 40,000 ए कैपिटल 20,000 बी कैपिटल एंट्री हुई। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट 60,000 टू ए कैपिटल 40,000 टू बी कैपिटल 20,000। क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, उन 4 मदों के नाम लिखिए जो मृतक साझेदार के उत्तराधिकारी की देय राशि में क्रेडिट की जाती हैं। आप सिंपल सा आंसर देंगे, उसकी कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस, गुडविल में उसका हिस्सा, रिवैल्यूएशन अकाउंट में प्रॉफिट में उसका हिस्सा और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। 28 क्वेश्चन है 2 मार्क का। वित्तीय विवरण की 2 विशेषताएं, पहली ये ऐतिहासिक प्रपत्र है, वित्तीय विवरण पिछली अवधि से संबंधित होते हैं और यह ऐतिहासिक प्रपत्र है। दूसरा आप देंगे मौद्रिक रूप, वित्तीय विवरण में केवल उन्हीं मदों को लिखा जाता है जो मौद्रिक प्रकृति की होती है, अर्थात जिन्हें मुद्रा में मापा जाता है। ये आपके 2 मार्क्स के क्वेश्चन है। अब हम करेंगे इसी सेट के कोड ए के 3 मार्क्स के क्वेश्चन। 2 क्वेश्चन में आपको ऑप्शन मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 स्टार्ट करेंगे। इन्हें का 400 शेयर्स हैं आपके, जो 10 रुपये का एक है, 8 रुपये कोल्ड अप है, 6 पेड है, 2 नॉन पेड है, फॉरफिट करने हैं और इन 400 में से 300 शेयर को री इशू करना है। 7 रुपये वाला फुल्ली पेड मानते, फुल्ली पेड 10 का हो तो 3 रुपये डिस्काउंट। जल्दी से हम फॉरफिट की एंट्री करेंगे। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 400, जितनी राशि मंगाई गई 8,3200। टू कॉल इन एरियर जो उसने नहीं दिए 2 रुपये, 400 गुना 2 800। 2 शेयर फॉरफीचर जो उसने दे दिए 400 गुना 6 2400, डैट इज फॉरफिट की एंट्री। री इशू करेंगे 300, बैंक में 7 रुपये है, बैंक अकाउंट डेबिट 300 गुना 7 2100। शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट 300 गुना 3 रुपये जो डिस्काउंट के पैसे हैं रीइशू में शेयर फॉर फीचर में डेबिट होते हैं 900। टू शेयर कैपिटल 300 गुना 10 3,000। फिर हम शेयर फॉर फीचर का पैसा कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र करेंगे। देखिए फॉरफिट 400 है, रीइशू 300 है, तो हम इसे पहले
ये सही रेशो में कैलकुलेट करेंगे 2400 बटे 400 गुना 300, तो कैलकुलेट करके 1800 आया। 1800 में से 900 डेबिट हो गया, तो आपके 900 1800 माइनस 900 करके 900 ही कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र होंगे। 17 क्वेश्चन है, आपको डिजोल्यूशन के वक्त एंट्री करनी है। पहली एंट्री है डिजोल्यूशन एक्सपेंसेस 1000 नॉर्मल फर्म ने किए होंगे, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस टू बैंक अकाउंट 1000। नेक्स्ट डिजोल्यूशन एक्सपेंसेस 1000 श्याम पार्टनर ने करे हैं, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू श्याम कैपिटल अकाउंट डेबिट 1000। फर्म करती है तो टू बैंक अकाउंट, पार्टनर करते हैं टू श्याम कैपिटल अकाउंट। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 1000 फर्म ने करे लेकिन पार्टनर के बिहाफ से करे, तो आप पार्टनर को डेबिट करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 1000, क्योंकि पार्टनर के बिहाफ से करे, फर्म ने करे टू बैंक अकाउंट 1000। 18 क्वेश्चन है, आर ने एस लिमिटेड की बिजनेस टेक ओवर करा जिसमें एसेट्स थी 5,60,000, क्रेडिटर्स थे 80,000, इशू करे इसके बदले में 8% डिबेंचर जो 20 रुपये का है 20% प्रीमियम में आपको जर्नल एंट्री करनी है। नंबर ऑफ डिबेंचर निकालने, परचेज कंसिडरेशन निकालना। देखिए परचेज कंसिडरेशन होगा एसेट माइनस लाइबिलिटी करते ही 5,60,000 में से 80,000 के 4,80,000। नंबर ऑफ डिबेंचर निकलेगा, परचेज कंसिडरेशन 4,80,000 बटे में जितने का डिबेंचर है 20 रुपये का, 20% प्रीमियम 4 रुपये, तो टोटल हो गया 24 रुपये का। आंसर आया 20,000। एंट्री करेंगे, पहली एसेट्स अकाउंट डेबिट 5,60,000 टू क्रेडिटर्स 80,000, जो डिफरेंस है 4,80,000 एस लिमिटेड के नाम लिख देंगे। परचेज कंसिडरेशन के 4,80,000 अब उसको पेमेंट करनी है, पेमेंट के बदले वो डिबेंचर्स दे रहा है प्रीमियम के साथ, तो एस लिमिटेड अकाउंट डेबिट 4,80,000 टू 8% डिबेंचर, ऊपर हम 20,000 निकाल चुके हैं। जो 20,000 डिबेंचर, देखिए गलती से रुपीज़ लिखा हुआ है, अब रुपीज़ नहीं लिखेंगे क्योंकि ये नंबर ऑफ डिबेंचर है। 20,000 गुना 20 4,00,000 और सिक्योरिटी प्रीमियम 4 रुपये है, तो 20,000 गुना 4 80,000 रुपये। क्वेश्चन नंबर 19 है आपका, ए और बी आपका पार्टनर्स है, रेशो है 2:1, दोनों की कैपिटल है 10 लाख और 5 लाख। आपको ये हर एक पार्टनर को 8% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देनी है, बी को 3500 पर मंथ सैलरी देनी है। कमीशन जो देना है बी को वो प्रॉफिट में से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस और सैलरी माइनस करने के बाद, मीन्स आफ्टर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, आफ्टर सैलरी एंड आफ्टर कमीशन का 10/1, आफ्टर कमीशन के लिए 10/110। प्रॉफिट आपको दिया हुआ है 4,50,000 बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट आफ्टर सैलरी, तो आपको कैलकुलेट करना है। देखिए सबसे पहले आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करेंगे, 10 लाख का 8% 80,000, बी का 5 लाख 8% 40,000, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बी की सैलरी में भी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, 3500 गुना 4 12 42,000 रुपये। कमीशन में ध्यान रखना आपके 4,50,000 प्रॉफिट है, इसमें से दोनों की इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 80,000 और 40,000 घटाई। सैलरी हम नहीं घटाएंगे क्योंकि उसने आफ्टर बी सैलरी दिया हुआ, तो ऑलरेडी आफ्टर है, तो आपका 3,30,000 गुना 10/110, आपका आंसर आ जाएगा 30,000। तो हम P&L अप्रोप्रिएशन के डेबिट में जो ऊपर हमने कैलकुलेट करी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए और बी की लिख देंगे, बी की सैलरी लिख देंगे और बी का कमीशन भी लिख देंगे। यहाँ पर प्रॉफिट जो है सबसे बिफोर होता है, तो 4,50,000 तो बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, इसमें आप 42,000 रुपये आपकी जो बी की सैलरी है वो जोड़ देंगे क्योंकि यह आफ्टर बी सैलरी था, तो यहाँ पे 4,92,000। इक्वेशन परफॉर्मे को बंद करके बैलेंस निकाल लेंगे, प्रॉफिट आएगा आपका 3 लाख, जो ए और बी में उनकी रेशो में 2:1 में बांट देंगे, 2 लाख और 1 लाख। 19 का ही अथवा दिया हुआ है, साझेदारी सल्ले की अनुपस्थिति में लागू होने वाले 3 कोई भी प्रावधान बताएं। पहला बता सकते हैं लाभ हानि का बंटवारा, साझेदारी संलेख के अभाव में साझेदारों में लाभ हानि बराबर बांटी जाती है। साझेदारों की पूंजी पर ब्याज, साझेदार संलेख के अभाव में साझेदारों की पूंजी पर ब्याज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाता। साझेदारों के लोन पर ब्याज, साझेदारी संलेख के अभाव में साझेदारों के लोन पर 6% पर एनम की दर से ब्याज दिया जाता है, या आप 3 देंगे। क्वेश्चन नंबर 20 आपका न्यूमेरिकल है, ए बी सी पार्टनर है, ए रिटायर होता है और एडजस्टमेंट के बाद इनकी कैपिटल 1,40,000 है और सी की 1 लाख है। ये डिसाइड हुआ कि जो कैपिटल है बी और सी की वो न्यू रेशो के अकॉर्डिंग हम एडजस्ट
करेंगे आपको नेसेसरी एंट्री करनी है। तो सबसे पहले हम न्यू रेशियो देखेंगे। देखिए केवल एक ही रिटायरमेंट दे रखे है, इसके अलावा कुछ नहीं दे रखा, तो न्यू रेशियो आपकी डायरेक्ट आ जाएगी 2:1। अब कैपिटल को हमने एडजस्ट करना है। पहले दोनों की कैपिटल टोटल करी हमने 1,40,000, 1,00,000, 2,40,000 आई, उसको न्यू रेशियो में बांटेंगे 1,60,000 और 1,80,000, 2:1 में हमने बांट दी न्यू रेशियो में। तो अब इसकी कैपिटल बी की कितनी दी हुई थी 1,40,000, आई कितनी 1,60,000, उससे 20,000 रुपये और मंगवा लेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट टू बी कैपिटल 20,000। सी का कंपैरिजन करेंगे, उसकी 80,000 है तो पहले थी 1,00,000, उसके 20,000 वापिस करेंगे तो सी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 20,000। 29 क्वेश्चन भी आपका न्यूमेरिकल है। नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स 1,00,000 दिया हुआ है, करंट एसेट 4,00,000, करंट लाइबिलिटी 2,00,000, टैक्स रेट 20%, नॉन करंट एसेट 6,00,000, लॉन्ग टर्म डेब्ट आपकी 4,00,000 और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आपको निकालना है। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड गुना में 100। कैपिटल एम्प्लॉयड तो आप सबसे पहले नेट प्रॉफिट आप निकालेंगे, तो आपका 1,00,000 जो है वो आफ्टर है। सबसे पहले आप टैक्स रेट बिफोर टैक्स करेंगे, 1,00,000 गुना में 100/80। देखिए जितना टैक्स होता है वो माइनस करके लिखते हैं, तो आपका 1,25 आया। 1,25 में आप बिफोर इंटरेस्ट के लिए जो ये 4,00,000 का 10% 40,000 इंटरेस्ट ऐड कर देंगे, 1,65,000। क्लियर। अब टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालेंगे, टोटल एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटी। टोटल एसेट्स आपकी देखिए कितनी दी हुई है, करंट एसेट 4,00,000, करंट नॉन करंट एसेट 6,00,000 होगी, टोटल 10,00,000। क्लियर। 10,00,000 में से हम 2,00,000 आपकी करंट लाइबिलिटी माइनस कर देंगे, आपका 8,00,000 आएगा। फॉर्मूले में लिख देंगे 1,65,000 बटे 8,00,000 गुना में 100, सॉल्व करोगे तो आपका 20.62% आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आएगा। देखिए राइटिंग थोड़ी सी क्लियर समझ में नहीं आ रही है तो आप इसको जो मैं बोल रही हूँ उसको ध्यान से सुन लें। 29 के अथवा में दिया हुआ है, राइट 3 डिफरेंस बिटवीन करंट रेशियो एंड क्विक रेशियो। पहला आप संबंध बता सकते हैं कि करंट रेशियो करंट एसेट और करंट लाइबिलिटी में संबंध दर्शाता है, क्विक रेशियो लिक्विड एसेट्स और करंट लाइबिलिटी में संबंध दर्शाता है। फॉर्मूला बता देंगे, करंट रेशियो इक्वल टू करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटी, क्विक रेशियो इक्वल टू लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटी। आदर्श अनुपात बता दें, करंट रेशियो का 2:1, क्विक रेशियो का 1:1। ये आपके 3 मार्क्स के थे। अब हम करते हैं आपके 5 मार्क्स के क्वेश्चंस। आपको पहले बताया था 3 क्वेश्चन आते हैं, तीनों में थ्योरी और न्यूमेरिकल ऑप्शन होते हैं। तो हम सबसे पहले तीनों थ्योरी क्वेश्चंस करेंगे। फर्स्ट थ्योरी क्वेश्चन है, एक साझेदार के प्रवेश के समय संपत्ति और दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन क्यों किया जाता है, काल्पनिक मदों से रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाए। सबसे पहले हम रीजन बताएंगे कि नया साझेदार फर्म में प्रवेश से पूर्व इस बात से संतुष्ट होना चाहता है कि बैलेंस शीट में दिखाई गई संपत्ति और दायित्व का मूल्य सही है या नहीं। साथ में पुराने साझेदार भी देखना चाहते हैं कि समय व्यतीत होने के साथ साथ संपत्ति और दायित्व के मूल्य में जो परिवर्तन हुआ है उसका लेखा किया जाना चाहिए, वो भी ये चाहते हैं। तो इसलिए एक साझेदार के प्रवेश के समय संपत्ति और दायित्वों के पुनर्मूल्यांकन के लिए रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया जाता है। रिवैल्यूएशन अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट है, इसलिए संपत्तियों में परिवर्तन से यदि लाभ हुआ है तो रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में आएगा, हानि हुई है तो रिवैल्यूएशन के डेबिट में आएगा, क्योंकि नॉमिनल अकाउंट का रूल होता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। जो रिवैल्यूएशन अकाउंट में जो भी लाभ या हानि होगा वो ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में बांट दिया जाएगा। परफॉर्मा बनाएंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट, डेबिट साइड में डिक्रीज इन एसेट्स, इंक्रीज इन लाइबिलिटी, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी, ये 3 लिखेंगे। इसके अपोजिट आप क्रेडिट में लिखेंगे इंक्रीज इन एसेट क्योंकि प्रॉफिटेबल बात है, डिक्रीज इन लाइबिलिटी प्रॉफिटेबल बात है, अनरिकॉर्डेड एसेट प्रॉफिटेबल बात है। अब काल्पनिक लेने हैं तो आप कोई भी अमाउंट लिख देंगे, जिस तरह मैंने 50,000, 20,000, 30,000 लिख दिया, 1,00,000 हुआ। या बैलेंस करने के लिए परफॉर्मा बंद करने के लिए बैलेंस निकाला 65,000, वो टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू और पार्टनर्स कैपिटल इन ओल्ड रेशियो। ये अमाउंट आपको रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं, आप कोई भी अमाउंट इसमें लिख सकते हैं।
22 क्वेश्चंस आपको दिया हुआ है। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 52(2) के अनुसार सिक्योरिटी प्रीमियम की राशि का प्रयोग किन उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है। तो कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 52(2) के अनुसार सिक्योरिटी प्रीमियम की राशि का प्रयोग निम्न उद्देश्य के लिए किया जा सकता है। पहला, प्रारंभिक व्ययों को अपलिखित करने के लिए, टू राइट ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। सेकंड, शेयर्स और डिबेंचर्स को जब आप इशू करते हैं उस समय जो भी व्यय, एक्सपेंसेस या कमीशन का भुगतान होता है उसको राइट ऑफ करने के लिए, अपलिखित करने के लिए। थर्ड, प्रेफरेंस या डिबेंचर को जब आप भुगतान करते हैं उस समय जो प्रीमियम दिया जाता है उसको अपलिखित करने के लिए। नेक्स्ट, पूर्णदत्त बोनस अंशों को निर्गमित करने के लिए और धारा 68 के अनुसार अपने अंशों को वापस क्रय करने के लिए। नोट जरूर दे दें, सिक्योरिटी प्रीमियम की राशि का प्रयोग लाभांश बांटने के लिए नहीं किया जा सकता। 30th क्वेश्चन है, 5 यूजेस बताने आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने के। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट के 5 उपयोग निम्नलिखित है। पहला, अल्पकालीन वित्तीय नियोजन के लिए। देखिए, कैश फ्लो स्टेटमेंट अल्पकालीन वित्तीय आवश्यकताओं की योजना बनाने के लिए सूचनाएं प्रदान करता है, जिसके आधार पर प्रबंधक अनुमान लगा सकते हैं कि दिन प्रतिदिन के व्ययों का भुगतान करने के लिए या लेनदारों का समय पर भुगतान करने के लिए, ब्याज का भुगतान करने के लिए कैश उपलब्ध है या नहीं। नेक्स्ट होगा आपका रोकड़ बजट से तुलना। रोकड़ बजट वर्ष के आरंभ में तैयार किया जाता है और कैश फ्लो स्टेटमेंट वर्ष के अंत में तैयार किया जाता है। इन दोनों में तुलना करके वित्तीय साधनों को योजना के अनुसार प्रयोग किया गया या नहीं यह देखा जा सकता है। यदि नहीं किया गया तो सुधारात्मक कार्यवाही की जा सकती है। नेक्स्ट उपयोग आप बताएंगे, यह आय से कैश की भिन्नता की व्याख्या करते हैं। एक फर्म में बहुत अधिक लाभ होने पर इसकी कैश में तंगी हो सकती है अथवा हानि होने पर कैश हो भी सकता है। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट इसके कारणों की व्याख्या करता है। नेक्स्ट है, विभिन्न क्रियाओं से अलग अलग कैश फ्लो ज्ञात करने में सहायक। कैश फ्लो स्टेटमेंट का उद्देश्य जो ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटी से अलग अलग कैश फ्लो ज्ञात करना है। नेक्स्ट है, लाभांश संबंधी निर्णय लेने में सहायक। 5 उपयोग क्योंकि आपको बताने थे। तो लाभांश की घोषणा होने के देखो 5 दिन के अंदर अंदर आपको जो लाभांश की राशि है वो बैंक में एक अलग खाता खोला जाता है, डिविडेंड बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करना आवश्यक होता है। तो अब लाभांश की घोषणा करने से पहले वो ये देखता है कि कैश है या नहीं। तो प्रबंधक ज्ञात करने के लिए कैश फ्लो स्टेटमेंट की सहायता लेते हैं कि लाभांश भुगतान करने के लिए ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कितना कैश प्राप्त हो सकेगा। ये 3 आपके थ्योरी के क्वेश्चन थे। अब हम 3 न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो इसके अथवा में थे वो करेंगे। जो क्वेश्चन नंबर 21 है, ये आपका देखो सीधा आपको सॉल्यूशन बताया जा रहा है। आपके जो क्वेश्चन होगा आपका वो आप बोर्ड स्कूल एजुकेशन के उसमें देख सकते हैं। इसमें जो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया गया उसमें उसने कहा गया था कि जो प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट है आपका वो आपका 14,000 से बढ़ा था। प्रोविजन फॉर डेट्स की आवश्यकता नहीं थी तो 7,000 हमने प्रॉफिट मिलेगा। क्रेडिटर्स में 9800 की प्रॉफिट हुआ था क्योंकि उसकी पेमेंट नहीं करनी, तो और कुछ नहीं दिया हुआ था रिवैल्यूएशन से रिलेटेड। तो ये आप टोटल करेंगे 30,800, या आपका टू प्रॉफिट 30,800 आप इनमें बांट देंगे ईशू और वीशू में। पार्टनर्स कैपिटल दे रखा है ईशू वीशू नीशू का। सबसे पहले आपने ईशू वीशू की कैपिटल ट्रांसफ़र करी, फिर नीशू 56,000 कैपिटल लेकर आई वो करा। प्रीमियम फॉर गुडविल वो लेकर आया था आपका 56,000, वो हमने सेक्रीफाइस रेशो में बांटा। आपको वर्किंग नोट्स में ये डिवाइडेशन आप देख सकते हैं। उसके बाद है जनरल रिजर्व बैलेंस शीट में दिया हुआ था वो आप दोनों में ईशू और वीशू में ओल्ड रेशो में बांट देंगे। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड दिया हुआ था वो आप दोनों में बांट देंगे 1,800 और 1,200। और ये आप रिवैल्यूएशन जो आपने यहाँ निकाला प्रॉफिट वो ट्रांसफ़र करेंगे। तो आप बैलेंस इक्वल करेंगे तो 1,53,080, 1,34,720 और 56,000 अगर वापस ट्रांसफ़र करेंगे क्योंकि उसने कहा जो इनकी कैपिटल है वो आप इसकी ओल्ड रेशियो में न्यू रेशियो में डिवाइड करेंगे न्यू पार्टनर के अकॉर्डिंग। तो 56,000 गुना 6/1 करके 3,36,000 आया। न्यू रेशियो निकालेंगे 1 - 1/6 5/6 को 3/5 2/5 करेंगे। न्यू रेशियो 321 आया। 3,36,000 को 321 की रेशियो में बांटेंगे
तो आपका आएगा आपका 1,68,000, 1,12,000, 56,000, ये आपकी बैलेंस CD आएगी 1,68,000, 1,56,000। आप इसमें बैलेंस इक्वल करते हुए आपका जो इशू है वो के क्रेडिट में आएगा और नीव इशू और इशू के डेबिट में आएगा। तो फिर आप बनाएंगे बैलेंस शीट। बैंक आप यहाँ निकालेंगे, देखिए कैश 87,000 बैलेंस शीट में दिया हुआ, 56,000, 14,000 नया पार्टनर लेके आया, 14,920 इशू लेकर आया एडजस्टमेंट के वक्त, और 22,720 हमने वापस करी। तो आपका ये आपका कैश आएगा आपका 14,000, 1,49,200, डेटर्स 42,000, इन्वेस्टमेंट 19,000, बिल्डिंग 98,000, प्लांट एंड मशीनरी 84,000। ठीक है, देखिए इन्वेस्टमेंट जो है आपका, उसके बाद इन्वेस्टमेंट 19, ये आपका टोटल हो जाएगा। क्रेडिटर 56,200 और कैपिटल आपकी 1,68,000, 1,12,000, 56,000, 3,36,000। आप चाहो तो न्यूमेरिकल ना करके आप इसके ऑप्शन की थ्योरी भी अटैम्प्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, आप पहले बता देती हूँ इसमें क्या था। वर्किंग नोट्स में इसका शॉर्ट में क्वेश्चन लिखा हुआ है। 2 लाख इक्विटी शेयर थे, 10 रुपये का था, 25% प्रीमियम था। तो आपका ये हुआ आपका 10 का 25%, 1.5 रुपये मीन 12.5 रुपये। एप्लीकेशन पर 4 रुपये मंगाए हैं, अलॉटमेंट पर 3.5 मंगाए हैं, फर्स्ट एंड फाइनल कुल 5 रुपये है, और जो प्रीमियम का पैसा है वो एप्लीकेशन के साथ है। तो 4 रुपये में 1.5 रुपये प्रीमियम हुआ, 2.5 रुपये प्रीमियम हुआ, 1.5 रुपये आपके पैसे। एप्लीकेशन 4.5 लाख के लिए आई, अलॉटमेंट 2 लाख करने हैं, तो 1 लाख को नील करा तो 4 लाख वापस दे देंगे। 3.5 लाख को 2 लाख प्रोराटा अलॉटमेंट करा, इसके एक्सेस मनी 6 लाख रुपए अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर देंगे। एक व्यक्ति है रघु, जिसके 7,000 अप्लाइड थे, पहले इसके हमने अलॉट निकालेंगे, 2 लाख बटे 3.5 लाख गुना 7,000, ये आपका 4,000 आया, तो एक्सेस मनी इसकी आई 3,000 गुना 1,000, 12,000। इससे जब अलॉटमेंट मंगाएंगे 4,000 पे 4 रुपये, 3.5 रुपये, 14,000, 12,000 वो पहले से दे चुका है, 2,000 वो आपको नहीं दिए, तो आप इसकी क्या करेंगे, फॉरफिट कर देंगे इसके शेयर को। फॉरफिट करने के बाद फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मंगानी है। उस वक्त नंदन 10,500 है, उसकी भी आप पहले अलॉटेड निकालेंगे 6,000। इससे तो 6,000 पे 5 रुपये के हिसाब से 30,000 फर्स्ट कॉल है वो मंगाई, वो उसने नहीं दी, उसके शेयर को अभी फॉरफिट कर दिया। फिर ये 4,000 और 6,000 पूरे 10,000 शेयर को रीइशू करा 11.5 रुपये में, फुल्ली पेड मानते हुए, मीन्स 1.5 रुपये आपका यहाँ पर भी प्रीमियम हुआ। एंट्री करेंगे फटाफट। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 4.5 लाख से आए, 4 रुपये के हिसाब से 18 लाख। एडजस्ट करेंगे इक्विटी शेयर एप्लीकेशन डेबिट जो आपके 18 लाख है, कैपिटल में आपके 2 लाख गुना 1.5, 3 लाख जाएंगे, सिक्योरिटी प्रीमियम में 2 लाख गुना 2.5, 5 लाख जाएंगे। 2 बैंक अकाउंट आप वापस करेंगे, जिनको एक भी शेयर वापस नहीं दिया था 4 लाख। 2 शेयर अलॉटमेंट पे 6 लाख कवर। अलॉटमेंट पे मंगाएंगे हम इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, 2 शेयर कैपिटल अलॉटमेंट दी 2 लाख पे 3.5 के हिसाब से 7 लाख। जब रिसीव करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट आपके 98,000 ही आएंगे, क्योंकि आपके जो पैसे हैं वो आपको पूरे नहीं मिले हैं, तो आपके 98,000 आए। कॉल इन एरियर 2,000 है, और टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट 1 लाख आपके पूरे हो गए। नेक्स्ट है आपके शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। देखिए आपको अलॉटमेंट में कन्फ्यूज नहीं होना, 7 लाख है, 7 लाख में से 6 लाख पहले आए हुए हैं, बचे 1 लाख। 1 लाख में से ये आपने 14,000 में से 12,000 कटे, 2,000 उसने नहीं दिए, तो बैंक में आए 98,000। फिर आप इसके शेयर को फॉरफिट कर देंगे। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 4,000 गुना, अभी तक हमने 5 रुपये ही मंगाया, क्योंकि वो प्रीमियम उसने दे दिया है, तो हम एंट्री में यूज नहीं करेंगे। 2 शेयर अलॉटमेंट 2,000, 2 शेयर फॉरफिचर 18,000। फर्स्ट कॉल मंगाएंगे। अब आपके 4,000 फॉरफिट हो चुके हैं, 1,96,000 पे 5 के हिसाब से 9,80,000। इसमें भी उसने 30,000 नहीं दिए नंदन ने, तो बैंक में आए 9,50,000। कॉल इन एरियर 30,000, 2 शेयर फर्स्ट एंड फाइनल 9,80,000। अब आप इसे रीइशू करें, फॉरफिट करेंगे 6,000 शेयर्स को। शेयर कैपिटल पूरे 10 रुपये मंगा दिए, प्रीमियम ये भी दे चुका है। इनने फर्स्ट कॉल के 30,000 नहीं दिए, जो दे दिए 30,000 वो 2 शेयर फॉरफिचर अकाउंट में।
री इशू करेंगे 10,000 पे 11.5 रुपये के हिसाब से 1,15,000। 2 शेयर कैपिटल में आएंगे 1,00,000। 2 सिक्योरिटी प्रीमियम 1.5 रुपये के हिसाब से 15,000। शेयर फॉर फीचर का पैसा कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र करेंगे। 30,000 यहाँ क्रेडिट था, 18,000 यहाँ क्रेडिट था, टोटल 48,000 डेबिट नहीं हुआ तो पूरे के पूरे कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर देंगे। 30th क्वेश्चन है, प्रॉफिट दिया हुआ है 1,00,000 आफ्टर डेप्रिसिएशन 20,000, जनरल रिजर्व 30,000, गुडविल रिटर्न ऑफ 7,000, गेन ऑन सेल ऑफ मशीनरी 3,000। ट्रेड रिसीवेबल आपके 6,000 से इंक्रीज हुए हैं और ट्रेड पेबल्स भी इंक्रीज हुए हैं, प्रीपेड एक्सपेंसेस भी इंक्रीज हुए हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस भी डिक्रीज हुए हैं। तो आपके ये करंट एसेट आपकी हो जाएगी। कैश फ्लो स्टेटमेंट देखिए, सबसे पहले 1,00,000 प्रॉफिट लेंगे, डेप्रिसिएशन, जनरल रिजर्व, गुडविल तीनों आप ऐड कर देंगे और गेन को माइनस करके आपका वर्किंग कैपिटल कैश फ्लो बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज आ जाएगा। ओके, 2,000, 7,000, 27,000, या आप ये कर देंगे 3,000, 24,000 आया। जो 30,000 आपके ट्रांसफ़र टू रिजर्व है वो आप यहाँ पे भी लिख सकते हैं, नहीं तो आप ऊपर ऐड करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। उसके बाद करंट एसेट्स आपकी अपोजिट होती है, इंक्रीज हुई है तो माइनस, इनके दोनों इंक्रीज हुई है तो दोनों माइनस कर देंगे। करंट लाइबिलिटी इंक्रीज हुई है तो हम ऐड करेंगे और ये डिक्रीज जो हुई है वो लेस करेंगे। तो आपका ये माइनस करेंगे, आपका ये पूरी आप इक्वेशन को जब आप सोल्व करेंगे 1800 करके 155,800 आपका कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी आ गया। ये आपका पूरा चैप्टर, पूरा आपका जो सेट ए है वो सॉल्व है। बीच में 1-2 मिस्टेक है जो अब मैंने बोला है उसको ध्यान से देखते हुए सुने। और इसका जो क्वेश्चन पेपर है वैसे क्वेश्चन साथ साथ लिखे हुए हैं, 5 मार्क्स के क्वेश्चंस में नहीं है, वो आप अपनी बोर्ड की वेबसाइट पे उसको देख सकते हैं। और अगर आपको वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें। आपके 4 मार्च 2024 को जो अकाउंटेंसी का पेपर होना है उसके लिए ऑल द बेस्ट।